नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल नेम में। बीमा कंपनियों ने दिया किसानों को झटका, 9 लाख से अधिक क्लेम रद्द, रखें सावधानी वरना होगा नुकसान। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे, जिन किसानों की कौन सी ईयर में कितना रद्द हुआ है और किसानों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं किसान भाइयों की, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरीके की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं और हमेशा सटीक और सही जानकारी आपके तक पहुंचाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जानिए किस वजह से रद्द हुए 9 लाख लोगों के फसल बीमा क्लेम, किसानों को किन किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। आइए जानें उससे जुड़ी सभी बातें। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, किसानों को प्राकृतिक आपदा के जोखिम से बचने के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना ने लाखों किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ओर से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के 9,28,870 क्लेम रद्द कर दिए हैं। अगर आपने भी फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वरना आप भी प्रीमियम देने के बावजूद फसल के नुकसान होने पर बीमा क्लेम नहीं कर पाएंगे। कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक अगर बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, बाढ़ आदि तो आती है तो ऐसी स्थिति में फसल नुकसान के दावों की सूचना दायर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसे दावों की गणना मौसम के अंत में पैदावार में हुई क्षति के आधार पर की जाती है। लेकिन कुछ मामलों में आपको कंपनी को इसकी जानकारी देनी होती है, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ओलावृष्टि, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने, प्राकृतिक आग लगने तथा बेमौसमी बरसात, चक्रवात, सामान्य से अधिक वर्षा के कारण फसल कटाई के बाद हुए नुकसान की गणना सीमित खेत के आधार पर की जाती है, बीमित खेत के आधार पर की जाती है। इसलिए किसानों को अपनी फसल की हुई क्षति के संबंध में संबंधित बीमा कंपनी, राज्य सरकार, वित्तीय संस्थान को देनी होती है। फसलों की हुई अति का आकलन एक संयुक्त समिति द्वारा की जाती है, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि एवं संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। क्यों रद्द होता है किसान भाइयों फसल बीमा क्लेम, तो इसकी जानकारी हम बताते हैं। बीमा कंपनियों ने विभिन्न आधारों जैसे दावों की सूचना देर से देना, क्लेम करने के लिए बीमा कंपनियों और कृषि विभाग विशेषज्ञों से संपर्क करना होता है। इसके लिए 24 से 72 घंटे का समय मिलता है। क्षति होने पर खेतवार नुकसान का आकलन कर भुगतान किया जाता है। तो इसके बाद हम बताते हैं कि कितने लोगों का रद्द क्लेम हुआ है, कौन कौन से ईयर में। जैसे साल 2017-18 में 92,869 क्लेम रद्द कर दिए गए हैं और 2018-19 में 2,04,742 क्लेम रद्द किए गए हैं। 2020-21 में 9,28,870 क्लेम रद्द कर दिए गए हैं इन सब मिस्टेकों की वजह से। अब आगे हम बताते हैं कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े, योजना में फसल नुकसान का आकलन अब सैटेलाइट द्वारा किया जाएगा। इसके जरिए स्मार्ट सैंपलिंग होगी। इससे किसानों को बीमा दावों का भुगतान पहले के मुकाबले जल्दी होगा। देश के 10 राज्यों के 96 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक देश के आपदाग्रस्त, बाढ़ एवं जल भराव आदि 151 जिलों के लिए विशेष बीमा कंपनी बनेगी। पीएम फसल बीमा योजना में अब तक हो चुके हैं ये बदलाव, क्या क्या बदलाव हो चुके हैं इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। सबसे पहला क्या बदलाव हुआ है, इस स्कीम को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया है। किसान संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे थे। अब केसीसी से पैसा नहीं कटेगा, जो आपको पहले केसीसी से पैसा कटता था अब वो इससे नहीं कटेगा। दूसरा क्या बदलाव हुआ है,
प्रीमियम में किसानों के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्हें खरीफ फसलों पर 2%, रबी फसलों पर 1.5 यानी 1.5 और बागवानी नकदी फसलों पर अधिकतम 5% प्रीमियम ही देना होगा बस। तीसरा क्या बदलाव हुआ है किसान भाइयों कि बीमा कंपनियों ने 1 साल की बजाय कम से कम 3 साल के लिए टेंडर भरेगी, यानी अब कम से कम 3 साल के लिए बीमा कार्य दिया जाएगा, जिससे किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एवं जवाबदेही पूरी होगी। चौथा क्या बदलाव किया गया है? चौथा बदलाव देते हैं, किसान अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक बीमा ले सकेंगे, जैसे सूखा या बाढ़ के लिए अलग अलग या फिर दोनों में से कोई एक भी। तो जानकारी कैसी लगी? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को दिए हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों आप इन सब बातों का भी ध्यान रखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।